और दुनिया में जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए भारत के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को एडवांस्ड और अपग्रेड करने के साथ ही उसको स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत जरूरी है। भारत के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान और चीन की नीयत के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो खुद को दो मोर्चे पर एक साथ युद्ध के लिए तैयार रखे, और इसकी तैयारी भी चल रही है। ऐसे समय में जब दुनिया रूस यूक्रेन और ईरान जंग में पिस रही है, तब डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी दो खबरें सामने आई हैं। भारत ने रडार किलर रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का नया वर्जन डेवलप करने की तैयारी में है। रुद्रम 1 का न्यू वेरिएंट 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगा। ऐसे में मिसाइल दुश्मन एरिया में गए बिना ही रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगी। डिफेंस साइंटिस्ट नेवी के लिए भी खास टॉर्पीडो को डेवलप कर रहे हैं, जो दुश्मनों के टॉर्पीडो को पानी के अंदर ही तबाह करने की क्षमता से लैस होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो सबमरीन से फायर किए जाने वाले टॉर्पीडो इंडियन नेवी के वॉरशिप्स का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। पहले बात करते हैं रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल की। स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई मजबूती देने के लिए डीआरडीओ अब रुद्रम 1 मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मोटिव भारतीय वायुसेना की सीड क्षमता यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना, ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को लंबी दूरी से ही इनएक्टिव किया जा सके। इंडियन डिफेंस न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रुद्रम 1 के एडवांस वर्जन की मारक क्षमता ऑलमोस्ट 290 से 300 किलोमीटर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। वर्तमान में रुद्रम 1 मिसाइल लगभग 100 से 250 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट करने में सक्षम मानी जाती है। रुद्रम 1 को बेसिकली भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के सर्विलांस रडार, फायर कंट्रोल रडार और कम्युनिकेशन सेंटर और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना। बताया जा रहा है कि इस नई लंबी दूरी वाली रुद्रम 1 परियोजना में अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी BVR AAM प्रोग्राम से डेवलप टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशली ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर टेक्निक और हाई एनर्जी प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन को इसमें अपनाया जा रहा है। ड्यूल पल्स प्रोपल्शन सिस्टम एडवांस मिसाइल टेक्निक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। कन्वेंशनल मिसाइल्स में इंजन का फ्यूल एक बार में जल जाता है, जबकि ड्यूल पल्स टेक्निक में प्रोपल्शन को दो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। इसे मिसाइल फ्लाइट के लास्ट फेज के लिए एनर्जी बचाकर रख सकती है और टारगेट के करीब पहुंचने पर दोबारा तेज स्पीड को अचीव कर लेती है। ये टेक्निक मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने के साथ साथ लास्ट अटैक के दौरान उसकी एक्यूरेसी और टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ाती है। और यही वजह है कि दुनिया की कई एडवांस लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स में इस प्रकार की एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। रुद्रम 1 का साइज अस्त्र मिसाइल के कंपैरिजन में कहीं बड़ा है। ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में मौजूद सिग्नल्स को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से पकड़ सकती है। अगर दुश्मन का रडार हमले के डर से बंद भी हो जाए तो भी ये मिसाइल अपनी मेमोरी के बेस पर उस रडार को सर्च करके नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं नेवी के ब्रह्मास्त्र यानी एडवांस टॉर्पीडो की। भारत ने पानी के अंदर होने वाले युद्ध में अपनी डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए एडवांस ATT यानी एंटी टॉर्पीडो हार्ड किल सिस्टम के डेवलपमेंट को तेज कर दिया। इस सिस्टम को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन जैसे स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स की सेफ्टी के लिए तैयार किया जा रहा है। NSTL यानी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी द्वारा डेवलप ये सिस्टम दुश्मन के टॉर्पीडो का पता लगाने, उसकी पहचान करने और उसे टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही नष्ट करने में सक्षम होगा। मौजूदा सॉफ्ट किल सिस्टम जहां डिकॉय और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं, वहीं ATT डायरेक्टली दुश्मन के टॉर्पीडो को इंटरसेप्ट कर नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में रिएक्शन देने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि एडवांस टॉर्पीडो 50 नॉट से ज्यादा की स्पीड से अटैक कर सकते हैं। ATT में AI बेस्ड सेंसर फ्यूजन आर्किटेक्चर लगाया गया है, जो आने वाले खतरे की खुद ही पहचान कर हार्ड किल प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। सिस्टम में हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव और इनएक्टिव सोनार सीकर लगाया गया है, जो दुश्मन के टॉर्पीडो की आवाज पहचानने में सक्षम है।
360 डिग्री सुरक्षा कवरेज देने वाला ये सिस्टम युद्धपोतों और पनडुब्बियों दोनों पर तैनात किया जा सकेगा। और ये सब से हमें इतना तो कह ही सकते हैं कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। जमीन से लेकर और आसमान और समुद्र से लेकर अभेद्य बना रहा है, और ये करना बहुत जरूरी भी है ताकि दुश्मनों को सबक दिखाया जा सके। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।